लेसन वन, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के पहले भाग में ये जो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है, यह व्यक्ति एक मेज खरीदना चाहता है, टेबल। और टेबल जो है उसको जिस तरह से हम बेंच या टेबल को डेस्क बोलते हैं, तो ये भी इसको डेस्क बोल रहे हैं। और ये जो डेस्क है, ये इस डेस्क का उन्होंने नाम भी रखा है रोल टॉप डेस्क। तो कहने का मतलब ये है कि यह व्यक्ति एक टेबल खरीदना चाहता है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं हैं। तो अब क्या करे, ये बहुत महंगी है और पैसे कम हैं। तो ऐसे में क्या कर सकता है? तो कोई इनका साथी सजेशन देता है कि भैया आप अगर नई नहीं खरीद सकते, व्हाई आर यू बाइंग अ न्यू टेबल, टेक अ यूज्ड वन, जिसको किसी और ने यूज कर रखा है, यूज्ड टेबल ले लो, जिसको कि हम सेकंड हैंड भी बोल देते हैं। पहला ओनर वो होता है जो इसे खरीदता है, और फिर वो किसी कारण से जब उसको बेचता है और दूसरा व्यक्ति लेता है, तो वो उसका सेकंड ओनर या दूसरा मालिक बन जाता है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि पहला व्यक्ति इसे बेचता है। तो आइए देखते हैं कहानी में क्यों इसे बेचा जा रहा है। राइटर कहते हैं कि आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट। ये जो ब्रिजपोर्ट नाम का एक स्थान है, ब्रिडपोर्ट, उसमें हमने इसे देखा था एक जंक शॉप में, जहाँ के पुराना सामान जो है वो मिलता है। दुकान में मैंने इसे देखा। अब जो आई है ब्रिड पोर्ट की अगर हम बात करें, तो हमने पहले बता ही दिया था कि इंग्लैंड या यूके में ये ब्रिड पोर्ट नामक स्थान है। आई की बात कर लेते हैं। आई मीन्स मैं, और मैं होता है सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको फर्स्ट नंबर पे रखा जाता है। इसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। और जब कहानी सुनाने वाला खुद उस कहानी को सुनाता है, तो हम इसे बोलते हैं नैरेटिव। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें, तो ये हमारी फर्स्ट पर्सन नैरेटिव बन जाता है। और क्योंकि इस पाठ में यह व्यक्ति खुद इसने कहानी लिखी है, तो अपनी जीवन के इंस्टांसेस को खुद लिखने वाली चीज़ों को हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन क्योंकि इसने किसी और की कहानी लिखी है, इसकी खुद की नहीं है। बायो होती है लाइफ, ग्राफ होता है चित्रण, अपने खुद की लाइफ का चित्रण, उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, यानी कि व्यक्ति खुद इस चीज को सुनाने लग जाता है। और क्योंकि ये इसके जीवन में भी घटित हुई है, इसलिए ये उसकी ऑटोबायोग्राफी भी बन जाती है। तो ये क्या कहता है? अब सिर्फ बच गया इट। इट क्या है ये हमें अभी मिलता है, अ रोल टॉप डेस्क, एक ऐसी टेबल, टेबल की चार टांगे हैं जिसके टॉप पर प्लाई को हम रोल करके चढ़ा देते हैं ना, इसलिए इसको रोल टॉप डेस्क भी कहा गया है। द मैन सेड, जिस आदमी ने इसे देने की बात की थी उसने कहा था कि इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी जो है उसके शुरुआत में ये टेबल बनी थी। एंड ओक, ओक नामक पेड़ से इस टेबल को बनाया गया है, ओक की लकड़ी से ये बनी है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक टेबल चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव बहुत महंगी वो थी, उनकी कॉस्ट, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन ये एक बहुत बुरी हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस,
इसके जो टॉप पे जो प्लाई थी वो बहुत टुकड़ों में बट गई थी। वन लेग क्लम्सिली मेंडेड, मेंड करना होता ठीक करना, एक टांग भी इसकी रिपेयर की गई थी, ठीक नहीं थी। स्कॉर्च मार्क्स होते हैं बर्न मार्क, आग लगी हुई थी, बर्निंग के, आग के बहुत सारे निशान इस पर लगे हुए थे। ऑल डाउन वन साइड, एक साइड पर बहुत ज्यादा। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत कम पैसे में जा रही थी, बेची जा रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ले लूं और रिस्टोर कर लूं, दोबारा से मैं इसे ठीक कर लूं। री होता है दोबारा से। इट वुड बी अ रिस्क, हालांकि ये बहुत रिस्क था, इसमें खतरा बहुत था कि पता नहीं मेज ठीक होगी भी या नहीं, दोबारा यूज होगी भी या नहीं। अ चैलेंज, एक चुनौती भी थी कि किस प्रकार से एक पुरानी मेज, एक जली हुई मेज, एक काफी टूटी फूटी मेज को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो ये रखनी थी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक, मैंने उसको, आदमी को पैसे दिए और इस मेज को ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, अपने काम करने के स्थान पर, अपने कमरे पर मैं इसे ले आता हूँ। एट द बैक ऑफ द गैरेज, एक जहाँ पर मोटर कार ठीक होती है, उस गैरेज के बैक में जो कमरा था उसमें मैं इसे ले आता हूँ। आई बिगेन वर्क ऑन इट, और इस पर मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। ऑन क्रिसमस इव, क्रिसमस के त्योहार को शाम को, और क्रिसमस का दिन आता है 25 दिसंबर, जब दिसंबर या पूरा साल खत्म होने को होता है उसके बिल्कुल अंत में आता है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे, जिसमें सेंटा क्लॉज आते हैं और बहुत सारे गिफ्ट लेते हैं। तो इस तरह से वो अपना काम शुरू कर देता है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली, और मैंने इसके ऊपर की टॉप को पूरे रूप से मैं हटा देता हूँ। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसमें जो आपको अभी फोटो में हमने देखे थे, मेज में खाने होते हैं, तो इसमें 3 खाने थे, 1 2 3, उनको मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और हर जगह वो कुछ उठी हुई थी। और विनियर क्या है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, जब हल्की लकड़ी जो होती है, चीप मीन्स सस्ती, जब सस्ती लकड़ी के ऊपर उसको डेकोरेट करने के लिए प्लास्टिक या किसी दूसरी लकड़ी की पतली सी परत चढ़ा दी जाती है, और वो परत इसकी उखड़ी हुई थी। तो आगे देखते हैं इसमें क्या कहते हैं लेखक, कि वो कई जगह से उखड़ी हुई थी और इसके कारण से लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि पानी के कारण ये चीजें जो हैं वो खराब हुई हैं। क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, और वो कहते हैं कि ना केवल पानी बल्कि आग, बोथ फायर एंड वाटर हैज क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि आग और पानी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस डेस्क को खराब करने के लिए। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट, लेकिन जो 3 नंबर वाला ड्रॉर था ना वो तो बिल्कुल अटक गया था। 1 और 2 नंबर वाले तो फिर भी खुल गए, लेकिन तीसरा नहीं खुलता है। I tried all I could to ease it out gently, gently होता है आराम से, जेंटलमैन की तरह, एक भद्र व्यक्ति की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह मैं आराम से इसे खोलने के सारे ट्राई करता हूँ, सारे प्रयत्न करता हूँ। इन द एंड, लेकिन अंत में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और मुझे बहुत ज़्यादा बल, ब्रूट बिल्कुल पाशविक शक्ति की तरह, पशुओं की तरह पूरा जोर लगाना पड़ता है। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, अपने हाथ का मुक्का बनाकर और वो हथेली मार मार कर मैं उसे
स्ट्रक करता हूँ, मारता हूँ शार्पली तेजी से, एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन, ड्रॉर खुल जाता है, दराज खुल जाती है। टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनेथ, इसके नीचे जो है वो कुछ और भी स्पेस था। आइए देखते हैं दराज को एक बार फिर, कि डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा, दराज में दराज, दराज में दराज, उसके अंदर फिर से एक अलग से स्पेस जो है वो मुझे दिखाई देता है। क्या बोलते हैं इसको, इस तरह के स्पेस को? अ सीक्रेट ड्रॉर। ड्रॉर के अंदर एक और गुप्त ड्रॉर था, जैसे कई बार दुकानों में पैसे रखने के लिए अलग से रख लिया जाता है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और इस दराज में कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं पहुंचता हूँ, एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और इसके अंदर एक टिन का बना हुआ बॉक्स मुझे दिखाई देता है। सैलो टेप्ड, और उस पर चेपी लगाई हुई थी, सैलो टेप लगाई हुई थी। टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और इसके ऊपर एक पेपर भी लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शैंकी हैंड राइटिंग, और अजीब सी हैंड राइटिंग में वहाँ लिखा हुआ था क्या, कि जिम्स लास्ट लेटर, कि ये तो जिम का पत्र था और वो भी उसका लास्ट लेटर था। रिसीव्ड जनवरी 25th 1915, और ये 25 जनवरी को, हम भारत में 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे, उससे एक दिन पहले 1915 में ये चिट्ठी प्राप्त होती है। टू बी बरीड विद मी, और इस पर लिखा था कि इसे मेरे साथ ही रखा जाए, व्हेन द टाइम कम्स, जब मेरी मृत्यु का टाइम आता है तो मेरे साथ ही इसे दबा दिया जाए। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मैं जानता था कि किसी दूसरे का बॉक्स खोलना, उसकी चिट्ठी पढ़ना गलत है, बट क्यूरियोसिटी, जिज्ञासावश मैं जानना चाहता था कि इस अंतिम पत्र में ऐसा क्या है। गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजली डज, और जैसा अक्सर होता है कि जिज्ञासा बहुत सारी चीज़ों को दबा देती है, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं इसको खोलने की चेष्टा करता हूँ। इनसाइड द बॉक्स देर वॉज एन एनवेलप, और उसके अंदर एक चिट्ठी थी, एनवेलप था। द एड्रेस रेड, और उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसिज जिम मैकफर्सन। ये तो जिम की अंतिम चिट्ठी थी, जिम की वाइफ के लिए, मिसिज जिम, और मैकफर्सन उनका गोत्र है। मिसिज जिम मैकफर्सन, एड्रेस क्या है, 12 हाउस नंबर 12, कॉपर बीचेस कॉलोनी का नाम है, और ब्रिडपोर्ट शहर का नाम है जो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में स्थित है, और इंग्लैंड के भी डॉर्सेट नामक अक्षेत्र में है। आई टुक आउट द लेटर, मैं पत्र निकालता हूँ, एंड अनफोल्डेड इट, इसे खोल लेता हूँ। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26 1914, जो उसके पास 1915 में 26 जनवरी से एक दिन पहले पहुंचता है, वो तो क्रिसमस डे 25 दिसंबर के एक दिन बाद लिखा था। तो आइए देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में क्या पूछना चाहते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड जंक शॉप, इस जंक शॉप के इन अंदर उसे क्या मिलती है, उसे मिलती है एक मेज, जिस मेज का नाम है रोल टॉप डेस्क। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर, सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिलती है, एक टीन का बक्सा मिलता है, और उस बक्से के अंदर एक चिट्ठी उसे मिलती है। तो अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में, हम देखेंगे कि इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है, ये जो व्यक्ति है आई, ये इस चिट्ठी का क्या करता है।